समा रही थी और भक्ति में ज्ञान समा रहा था। गोपियों को पता चला तो उद्धव को घेर लिया। उद्धव, हमने सुना है मथुरा में कोई कुब्जा नाम की एक जादूगरनी रहती है। क्या कहने लगी वो गोपियां कि हमने सुना है कि एक कुब्जा नाम की कोई जादूगरनी रहती है और उसने हमारे श्री कृष्ण पर जादू कर दिया है। उद्धव, क्या हमें याद करते हैं, हमारी पूछते हैं? उद्धव उन्हें ज्ञान देने लगे तो गोपियां कहने लगी, उद्धव सामान तो बढ़िया लेके आए हो, लेकिन बर्तन भी तो खाली होना चाहिए। श्यामम तन श्यामम मन, श्याम ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सुकाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुख धाम सो, भलाई शोभा धाम है। श्याम ही ये श्याम पिए, श्याम बिना नाही तिए। अंधे की लाकरी आधार श्याम नाम है। और क्या कहने लगी कि ऊधो तुम तो भय बौरे, तुम पागल हो गए हो। गोपियों ने क्या कहा कि ऊधो तुम तो भय बौरे, बौरा गए हो, तुम पागल हो गए हो। पाती लेके आए दौरे, योग कहां राखूं, यहां रोम रोम श्याम। भ्रमर गीत का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। वो गोपियां कहने लगी कि उद्धव, एक भौरे में और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? भौरा जिस फूल से रस लेता है फिर वापस नहीं आता, इसी प्रकार श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम रस को लिया और कुब्जा की गोद में जाकर बैठ गए और हमारी याद नहीं करते हैं। और कितना सुंदर वर्णन किया। मन ना भये मन ना भये दस बीस, मन ना भये। एक हो तो सो गयो श्याम संग। 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 अब को राधे, अब को राधे, मन ना भये दस बीस। मन ना भये दस बीस। जय हो। और कितना सुंदर उन गोपियों ने कहा, तुम तो सखा
श्याम सुंदर के सकल जोग के। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। तुम तो सखा श्याम। भगवान कहने लगे उद्धव तुम तो ज्ञान के आचार्य हो। पत्र लिखा भगवान ने, गच्छोत भव ब्रजम सौम्य पित्रो नो प्रीतिमावह गोपीनाम मध्य योगाधिम मत संदेशे विमोचय। गच्छम शीघ्रम ब्रज है सखे सुंदरम शैल कृष्ण प्रभा चारु वृंदावनम गौकुलम सकुशलम। पत्र लिखा भगवान ने, उद्धव तुम अपना ज्ञान मेरी गोपियों को देकर आओ, क्योंकि वो मेरे प्रेम में आज भी विहल है और तुम ज्ञान के आचार्य हो। उद्धव ने पत्र लिया, रथ में बैठे और रथ को ब्रज की तरफ दौड़ा दिया। सबसे पहले जैसे ही उद्धव ने ब्रज में प्रवेश किया तो एक शिला के ऊपर श्रीदामा बैठे हुए थे। जब भगवान ब्रज से मथुरा गए तो भगवान ने कहा था कि मैं शीघ्र आऊंगा। तो श्रीदामा इस इंतजार में बैठे थे कि भगवान आएंगे। ना खाया ना पिया। बंधुओं, ज्ञान दूसरे की भूख छीनता है और प्रेम स्वयं भूखा रहता है। ज्ञान और प्रेम की परिभाषा क्या है कि ज्ञान दूसरे को नीचा दिखाने का काम करता है, लेकिन प्रेम खुद गिरने का काम करता है। जब प्रेम होता है वह समर्पण होता है, और जहां ज्ञान होता है वह अहंकार का समावेश होता है। श्री दामा सूख कर कांटा हो चुके थे। अचानक श्री दामा ने देखा कि मथुरा की तरफ से कोई रथ आ रहा है। हड्डियों का ढांचा था उस दीनहीन भगवत भक्त का। जैसे ही खड़े हुए तो शरीर ने साथ नहीं दिया और धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उद्धव ने देखा कि एक व्यक्ति कृशकाय नीचे गिरा है, रथ को रोका, दौड़ कर आए और जैसे ही पलटा, हरे राम राम, ये तो श्री दामा है। श्री दामा को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसा लग रहा था कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे में प्रवेश कर रहे हों। ज्ञान में भक्ति समा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण शब्द था, बोलने वाला नहीं था। और उद्धव ने अपना रथ खड़ा किया और जैसे ही बैठे तो झाड़ी में से ये शब्द आ रहा था। पूरा ब्रज कृष्णमय है तो झाड़ी में से शब्द आ रहा था। तो ब्रज की वनिताएं जाकर बने कितने 80,000 कर्मकांड के जो श्लोक हैं। वेद मंत्रों को श्लोक नहीं कहा जाता, वेद मंत्रों को हम ऋचाएं कहते हैं। 16,000 उपासना कांड के हैं। उप आसन, जो आपके निकट बैठा है। उप का तात्पर्य क्या होता है? जो आपके करीबस्थ है, जो आपके निकटस्थ है। तो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं वेदों में। 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के, कितने हो गए? 96,000। अब कितने बचे? 4,000। तो 16,000 जो उपासना कांड के हैं वो भगवान की रानियां जाकर बने, और 108 जो वेदांत लिखा वो भी भगवान की रानियां बने। इस प्रकार भगवान के 16,108 रानियों का वर्णन आया। अब आप विचार करिए, 80,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 मंत्र हैं वेदों में ज्ञान कांड के। कितने हैं? भागवत में जगह नहीं है महाराज। भागवत क्या है? प्रेम पंथ को पैणो ही न्यारो। भक्ति में ज्ञान की उतनी आवश्यकता है जितनी आटे में नमक की है।
भक्ति क्या है? समर्पण का विषय। भक्ति क्या है? विश्वास। भक्ति क्या है? शरण गति। कृष्णे सर्वात्मके सर्वथा दीन भावना। अहंकार न प्रकुर्वीत मानापेक्षा विवर्जित। भगवान की भक्ति में दीनता हो। और वैसे तो हम तो ये कहते हैं परिवार में अगर दीनता है तो वो परिवार बैकुंठ है महाराज। एक दूसरे के प्रति अगर समर्पण है परिवार में, दैन्य भाव, सबको परिवार में एक दूसरे को सम्मान न दो, वो परिवार बैकुंठ नहीं है क्या? केवल भक्ति में ही नहीं, समाज में भी दैन्यता की आवश्यकता है, परिवार में भी दैन्यता की आवश्यकता है। तो ये अकड़ के गए थे कड़क होके, भगवान के पास आए, चरणों में गिर पड़े कि तुमने तुम्हारे जैसा निष्ठुर नहीं देखा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा तुम तो बड़े यहाँ से शान से गए थे और रोते रोते आए हो। तो उद्धव कहने लगे प्रभु वास्तव में मैं समझ गया कि प्रेम के बिना जीवन ही नीरस है। जहां प्रेम है भूखे पेट भी आनंद है, और प्रेम नहीं है, भौतिक संपन्नता है तो महाराज बरनी में मेवा हो लेकिन भूख नहीं लगे। तो प्रेम